बाबूजी, वो देखो, नदी किनारे कोई पड़ा है। कौन पड़ा है? सूर्य प्रताप सिंह। तो भी मुंडा है। चलो इसको डॉक्टर पास ले चलते हैं। ले चल चल बेटा। क्या हुआ बेटा? सूर्य नदी में गिर गया। सूर्य! सूर्य! ढूंढो सूर्य को। मुझे मेरा बेटा किसी भी कीमत में वापस चाहिए। सूर्य, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, वारिस हो उस खानदान के, हिमराज हो हमारे घराने के। सूर्य, मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगी? तारा बिटिया, हम तो तुम्हारे ही घर आ रहे थे। चाचा बताइए ना, मेरी चिट्ठी आ गई ना दिल्ली से? हाँ हाँ, अपनी अम्मा और बाबूजी को बोलो सबको मिठाई खिलाए। पहले सूर्य का और अब तुम्हारा भी एडमिशन लेटर आ गया दिल्ली से। ये लो। थैंक यू चाचा। सूर्य की शादी जाने की थी और दिल्ली जाने का किराया, साल भर की कमाई है हमारे लिए। ये बताओ, उसको पढ़ाने के लिए हम कैसे भेजेंगे दिल्ली? मैं सोच रहा हूँ थोड़ी जमीन बेच और कुछ पैसा इधर उधर से उधार ले लो। देखो मालती, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं कुछ थोड़ी थोड़ी करके जमीन पढ़ने के लिए दे सकते हो और जो बची खुची है वो भी बेच दो। तुम बताओ, हम कहाँ खाएंगे? अपने लड़का बच्चों का कहाँ खिलाएंगे? अम्मा ठीक हो बाबा, आप जमीन में बेच। मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, यहीं किसी कॉलेज में पढ़ाई करूँगा। क्या कह रहे हो तुम? दिल्ली नहीं जाओगे? दिल्ली में वहाँ किसी को एडमिशन नहीं मिलता है और तुम वहाँ के लिए मना कर रहे हो। देखो सूर्य, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझे घर भी बेचना है मैं बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारी मेरा दुश्मन है, लेकिन तुझे तारा से कम नहीं करके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम लोगों की है। कैसे भी करके हम पैसा जुटाएंगे और तुझे पढ़ने के खातिर दिल्ली भेजेंगे। अगर आप सारा पैसा मेरी पढ़ाई पर खर्चा कर देंगे तो सारा का क्या होगा? उसको भी तो दिल्ली जाना है पढ़ाई करने के लिए। हाँ, अम्मा, बाबा, मैं इधर कोई काम नहीं करूँगा। घर में 4 पैसे आएंगे तो जमीन भी नहीं बेचनी पड़ेगी और तारा की पढ़ाई में भी हाथ बटेगा। बाबूजी, माँ मैं
मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम तो हमेशा से टॉपर रहे हो ना एग्जाम में, फिर कैसे फेल हो गए एंट्रेंस एग्जाम में, समझ नहीं आ रहा मुझे। सच सच बताओ, तुम जानते हो कि पता है कि अम्मा पापा हम दोनों की फीस नहीं दे पाएंगे। सूर्या, बाबूजी पहले इस बात को लेकर मुझे इतना सुना चुके हैं, ऊपर से तुम भी बार-बार यही पूछे जा रहे हो। मुझे सच सच बताओ ना कि तुम एंट्रेंस एग्जाम में कैसे फेल हो गई। एग्जाम अच्छा नहीं गया था, पेपर इतना टफ आया था। ऐसी बात है तो ठीक है, तुम इस बार मन लगाकर पढ़ाई करना, और जब तुम एग्जाम क्लियर करके दिल्ली जाओगी ना तो सक्सेसफुल होकर ही रहोगे। अरे यार पापा, ताऊ जी फिर आ गए भीख मांगने। वहीं रुको तुम लोग, अभी सफाई हुई है घर की, सब गंदा कर दोगे। देवानी जी, सूर्या का एडमिशन हुआ है IIT में, ओका फीस भरे का पैसा नहीं है हमरे पास। तुम अगर थोड़ी मदद कर दिया तो का भविष्य बन गए। हाँ, ये अपने खेत से ताजा अमरूद लाए बिटिया के लिए, खाएंगे। कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग? ऐसे किसी के घर अमरूद लेकर के जाते हैं क्या? सोनिया बेटा, इन भिखारियों से दूर ही रहना। इन्हें पता है ना हमारे पास पैसे बहुत है, इसीलिए जब देखो तब भीख मांगने चले आते हैं। आई नो मम्मा, खटमल है ये लोग, जब तक खून नहीं चूस लेंगे ना तब मानेंगे नहीं। हाँ, तुम तो जानते हो कि अगर सूर्या की पढ़ाई की बात ना होती तो मैं तुम्हारे पास पैसे मांगने कभी नहीं आता। ये उसके भविष्य की बात है। भाई साहब, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपका दिमाग खराब हो गया है। आप पागल हो गए हैं, पागल। अरे खुद तो खाने के पैसे नहीं हैं और उधार मांगकर सूर्या को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेज रहे हो। तुम्हारी औलाद है क्या सूर्या, जिसके लिए तुम मरने के लिए तैयार हो गए? और मैंने तो सुना है कि इन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी है उसकी फीस इकट्ठा करने के लिए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ विशाखा, अरे ये पागल हो गए हैं, पागल। किसी और के बच्चे के लिए भूखे मरने के लिए तैयार हो गए हैं। भूखे तो ये लोग पहले भी मर रहे थे, पहले क्या इनके घर में 56 भोग बन रहे थे। हाँ, आप बिना कुछ भी बोलते हैं। हाँ, सूर्या भले ही मेरा बेटा ना हो, बहुत एडमिशन पाया है। अगर उसकी फीस जमा ना हुई तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। भाई साहब, इसीलिए आप गरीब के गरीब रहे। किसी और के बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए आपने अपनी जमीन तक बेच दी। अरे कल को सूर्या के असली माँ बाप आ गए और उसे अपने साथ लेकर चले गए, वो तो फुर हो जाएगा। अरे तो आपके पास बचेगा क्या? अरे तुम तो भिखारी के भिखारी रह जाओगे। भगवान पे ऐसा देना है कि उसके असली माँ बाप उसको मिल जाए। गरीब ने उसको दिया ही क्या, सूखी सूखी रोटी और ये जगह। हो सकता है उसके असली माँ बाप उसके लिए कुछ अच्छा कर जाए जो मैं नहीं कर पाया। ये सही में पागल हो गए। इनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन इनको महान बनना है। कहे दे रही हूँ, अगर आपने इनको एक भी पैसा दिया तो सही नहीं होगा। कुछ दे दे। आओ, ये लो लो। तुम लोगों को देखकर वैसे ही हमारी भूख मर गई थी, और वैसे भी ये खाना खराब ही हो जाएगा। जाओ जाकर खा लो। राना, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, तुम मेरे सगे भाई हो। हमारी मदद करो राना। Excuse me, boss. You have आप मेरे बड़े भाई साहब हैं, मदद तो करनी ही होगी। ये लीजिए 20,000 रुपए। एक सेकंड भाई साहब, इसके बदले में आपको काम करना होगा। काम? कई दिन से हमारा गटर चेक हो गया है और अभी तक कोई साफ करने वाला आया नहीं। तो गटर को साफ कर दो और ये पैसे लेकर चले जाओ। पापा, आप इनसे गटर साफ कराओगे? तो और ये है किस लायक? अब भाई साहब, ऐसा चाहिए तो काम तो करना ही होगा आपको। मैं करूँगा।
Excuse me, boss. You have a text message. क्या हुआ आप दोनों को? ये कपड़े कैसे गंदे हो गए? वो राना चाचा के यहाँ कछु काम करे थे मिला रहा। वो ये ले कपड़ा गंदा है। ये बदबू, चाचा ने क्या काम करा है आप लोगों से? तुम वो सब छोड़ो, तुम अम्मा पापा के कपड़े लेकर आओ। मैं पानी गर्म कर देता हूँ, आप दोनों नहा लीजिए। वो पड़ोस के गांव में जो विनोद रहता है ना, वो अपना घर बनवा रहा है। कैसे करूँगे काम? आपकी तबीयत खराब है जी। ठीक है मेरी माँ। चालू के यहाँ ना जब काम कर रहे थे तो कमर में दर्द हो गया था। वो विनोद के यहाँ मजदूरी करे पड़ी, ईटा पत्थर सब है उठावे पड़ी। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं मानती। अगर मेरा थोड़ा सा काम करने से सूर्या की फीस जमा हो जाती है तो तुम बताओ, क्या मैं काम ना करूं? तो फिर ये बताओ, मजदूरी करके कितना पैसा जुटा लोगे? हाँ, 50,000 कम है हमारे पास। उसका भी सोचा है मैंने, तुम इस तरह परेशान मत हुआ करो। कपड़े निकाल दिए तुमने? मैंने पानी गर्म कर दिया है, ठीक है? हाँ सूर्या, क्या हुआ? तुम चिंता मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें और बाबा और अम्मा को छोड़कर थोड़ी चला जाऊंगा। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। लेकिन तुम दिल्ली जरूर जाओ पढ़ाई करने, मैं भेजूंगा। चलो मैं चलता हूँ, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। हेलो गरिमा, तुम वो बता रही थी ना तुम्हारे पड़ोस में वो जो डिलीवरी सर्विस चलती है, उन्हें डिलीवरी एजेंट की जरूरत होती है ना? मुझे उनका नंबर दे दो। Excuse me, boss. You have a text message. वो जॉब तो लड़कों के लिए है। मेरी बात करा दो ना, मैं कर दूंगी। ठीक है, मैं उनका नंबर भेज रही हूँ, तो मैं तुम बात कर लो उनसे। गरिमा, एक और बात, तुम्हारी वो आंटी है ना जो अपने बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रही है, मेरी उनसे भी बात करा दो, मैं उनके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा दूंगी। तारा, तुम पूरा दिन डिलीवरी का काम करोगी तो ट्यूशन कब पढ़ाओगी? रात को पढ़ा दूंगी अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद। वो मुझे थोड़े कम पैसे देंगी ना तो भी मुझे चलेगा। इतनी मेहनत करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तुम मेरी बात करा दो ना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। प्रधान जी, सरकार की कोई स्कीम आई है क्या जो गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देती है? हाँ, एक स्कीम है। तो क्या हुआ? प्रधान जी, अभी भाई का बेटा है ना सूर्या, उसका IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया। उसकी फीस के लिए परेशान है वो। तो मैं क्या करूं? सूर्या उनका अपना बेटा है क्या जो उसके लिए इतना परेशान है? प्रधान जी, सूर्या के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उसका दिल्ली IIT में एडमिशन हुई गवा है। आप थोड़ी मदद कर दो। तो प्रधान, सरकार की तरफ से गरीब बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके लिए पता करना है। कोई स्कॉलरशिप नहीं है, सब खत्म हो गई। खत्म हो गई क्या मतलब? एक कोटा होता है गांव की सरकारी स्कीम का, गांव में जो भी स्कॉलरशिप आई थी दूसरे लड़कों ने ले ली। लेकिन प्रधान, ब्लॉक ऑफिस में तो कह रहे थे कि हमारे गांव से कोई भी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन नहीं गई है और हमारे गांव की स्कॉलरशिप बची हुई है। अच्छा, तो तुम ब्लॉक ऑफिस भी गए थे? तो उन्हीं से ले लो जाके स्कॉलरशिप। मैं गांव का प्रधान हूँ, मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है। प्रधान मेरे भाई, तुम्हें हमारी गरीबी के बारे में पता है, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो। तो मेरी वजह से गरीब हो क्या? गरीबी तुम्हारी नसीब में लिखी हुई है, इसे कोई नहीं हटा सकता। प्रधान, बस एक बार मदद। अरे जाओ यहाँ से, अच्छा खासा गेम चल रहा है, बूट मत खराब करो। प्रधान जी,